बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में कुछ लोग रहा करते थे, पर वहाँ पे एक घर में एक गरीब फैमिली रहा करती थी। और उस गरीब फैमिली में से जो औरत थी, उसका नाम तो उसका नाम तो गीता था। और जो आदमी था, उसका नाम राम था। और गीता जो थी, एक दिन अपने राम के लिए चाय ला रही होती है। फिर वो गीता राम से बोलती है, मुझे भी ना होटल में रहना है। मैंने देखा है आजकल के लोगों को कि होटल में लोग बहुत रहते हैं, अब मुझे भी होटल में रहना है। फिर रामू बोलता है, अच्छा ठीक है चाय पिला दो तुम, फिर देखता हूँ तुम्हें 1-2 दिनों में होटल लेके चलता हूँ। फिर बेचारा राम मन ही मन में सोचता है, मैं कहाँ ठहरा गरीब, मैं हाँ, इतने ही कहाँ कमा पाता हूँ जो इस गीता को होटल लेके चला जा पाऊँ। पर सीता भी अपनी जिद पे अड़ी हुई थी कि उसको तो होटल जाना तो जाना ही है। फिर दोनों गीता और राम दोनों सो जाते। फिर सुबह ही सुबह जैसे ही राम काम पे जा रहा होता है, गीता उसको याद दिलवाती है कि तुम्हें याद है ना तुम्हारा प्रॉमिस कि कल हमें होटल घूमने के लिए जाना है। फिर रामू भी कहता है, हाँ हाँ गीता, मुझे याद है कल तुम्हें मुझे हॉस्टल लेके जाना है। फिर राम बोलता है गीता से कि आज मैं काम पे से थोड़ा लेट आऊँगा, तो तुम खाना खा के रात को सो जाना जल्दी। फिर राम काम पे चला जाता। फिर गीता खुश ही मन में सोचती, कल तो मैं होटल जाऊंगी और मैं भी वहाँ का अच्छा खाना खाऊंगी। और फिर गीता सोचती कि अब मैं ना पैकिंग की तैयारी शुरू कर देती हूँ जब तक वो आते हैं। फिर शाम को जब राम घर पे वापस आ जाता, गीता उससे पूछती, याद है ना कल हमें होटल जाना है। फिर राम भी कहता, हाँ हाँ, हम कल पक्का होटल जा रहे हैं, तुम बस पैकिंग कर लो और सुबह ही सुबह 7 बजे उठ जाना। मैंने 7 बजे की कैब बुक करवा रखी है, गाड़ी हमें लेने आ जाएगी सुबह ही सुबह। ये सुन के गीता बहुत ज़्यादा खुश हो गई और फिर दोनों सोने चले। फिर गीता और राम तो सो जाते हैं। राम को ऐसी क्या खुशी हो गई थी जो वो गीता को हॉस्टल लेके जा रहा था। वो उसको ऐसा क्या मिल गया कि जो उसके पास इतनी खुशी थी और वो होटल लेके जा रहा था गीता को। एक्चुअली बात ये है कि उस राम ने आज अपने खेत में इतना काम करा कि उसका मालिक उससे खुश होकर उसको पूरे 7,000 रुपये दिए, क्योंकि उसके मालिक उसको जितने घंटे काम करने के 1,000 रुपये देता था, तो उसने 7 घंटे काम करा तो उसको 7,000 रुपये मिल गए। फिर सुबह को दोनों जल्दी से उठ के गाड़ी का इंतज़ार करने लगते, कब गाड़ी आई और कब वो होटल जाते। फिर राम और गीता की गाड़ी भी आ जाती जिसमें वो होटल जाने वाले होते। फिर एक एक करके दोनों बैठते। गीता इतनी खुश थी कि सबसे पहले कार में गीता ही बैठ गई, उसके बाद कार में राम। फिर दोनों गाड़ी में बैठ गए। फिर गाड़ी और गीता और राम को उनके होटल पहुंचाने लग गई। फिर वो इतने घंटों के सफ़र के बाद अपने होटल आ गए होते। और होटल अंदर से बहुत ज़्यादा सुंदर था। फिर गीता तो इतना बड़ा होटल देख के कुछ ज़्यादा ही खुश हो गई थी। फिर गीता और राम अपनी दुनिया में पहली बार लिफ्ट के अंदर जाते। फिर वो राम से कहती, गीता, कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि आप मुझे होटल में लाए। फिर राम और गीता लिफ्ट के अंदर तो आ गए थे, पर वो तो पहली बार लिफ्ट के अंदर आए थे, इसलिए उनको लिफ्ट यूज़ करनी ही नहीं आती थी। फिर गीता एक बटन दबा के बोलती है, अरे ये तो यही लिफ्ट है, इस लिफ्ट में तो मैं एक बार अपने बचपन में गई थी। फिर गीता राम से पूछती है, हमारा फ्लोर नंबर कौन सा है। फिर राम बोलता है, उन्होंने 6ठा कुछ बताया था। फिर वो 6ठे फ्लोर पे दबा के अपने फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। फिर राम कहता है, गीता, तुम बहुत ज़्यादा समझदार हो, अगर आज तुम मेरी बीवी नहीं होती तो जाने आज मैं कहाँ बर्बाद होया होता। फिर दोनों लिफ्ट के बाहर आके अपने फ्लोर की तरफ जाने लगते।
फिर गीता कहती, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना सुंदर होटल नहीं देखा और मैं तो आज तक होटल कभी आई भी नहीं हूँ। फिर राम कहता, ये सब तुम्हारे लिए ही तो है, जो तुम चाहोगी मैं वो करूँगा। फिर गीता कहती, ये होटल बहुत ही सुंदर है, शुक्रिया मुझे इस होटल में लाने के लिए। और गीता एक और बात कहती कि ना, मैंने तो सिर्फ मूवी में ही देखा था कि ऐसे होटल भी होते हैं, आज पहली बार असलियत में आई हूँ इतने अच्छे होटल में। फिर गीता बोलती, हाय राम, इतना सुंदर बेडरूम मैंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा। फिर राम बोलता है, ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो है। फिर राम सोफे पे बैठ के चाय पीता और गीता तो होटल के बिस्तरे पे आराम से सो जाती। फिर गीता सो के उठने के बाद बोलती, ये इतना नारायण गद्दा था ना कि मुझे इस पे सो के बहुत ही अच्छी नींद आई। फिर मन ही मन में राम बहुत खुश होता और फिर गीता से राम बोलता, तुम्हारी खुशी में मेरी ही खुशी है। फिर राम उसी हॉल में बैठ के अपने कमरे के चाय पी रहा होता और गीता मन ही मन में सोचती कि मेरे पति इतने बुद्धिमान है कि मुझे गरीब होने के बाद भी इतने महंगे होटल में लाए। फिर उसके मन में एक सवाल सूझ रहा था। फिर जल्दी से वो पूछती राम से कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए कि जो तुम मुझे इस इतने महंगे होटल में ले आए। फिर राम बताता, अरे कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं, तुम्हें बताया था ना कि मालिक 1 घंटे काम करने के 1,000 देता है, तो इस होटल की प्राइस थे 6,000 रुपये और खाने वाने के मिला के 1,000 रुपये। तो 7 घंटे मैंने काम किया और मुझे उसके बदले में 7,000 रुपये मिले। 6,000 2 दिन के कमरे का खर्चा और 1,000 पूरे खाने पीने का खर्चा। फिर यही सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती गीता। बहुत रात हो जाती, फिर दोनों सोने चले जाते। फिर अगले ही सुबह उठ के उनकी गाड़ी आ जाती। फिर वो अपने घर वापस चले। फिर गीता और राम होटल से बाहर आके गाड़ी का इंतज़ार करने लगते और गीता बोलती, मुझे तो बहुत ही मज़ा आया इस होटल में, मैं तो चाहती हूँ कि मैं अगली बार भी आऊँ। फिर बातें करते करते भी उनकी गाड़ी भी आ जाती है। फिर एक एक करके दोनों गाड़ी में बैठते। सबसे पहले राम, उसके बाद गीता गाड़ी में बैठती। फिर वो गाड़ी वहाँ से जाके उनके गांव उनको छोड़ देती। फिर गांव पहुँचने के बाद एक एक करके दोनों उतरते। सबसे पहले गीता उतरती, उसके बाद राम। फिर 100 रुपये गाड़ी वाले को दे के दोनों घर जाने लगते, राम और गीता। फिर दोनों घर आ जाते। फिर गीता दिल से धन्यवाद बोलती अपने पति राम को। फिर गीता बोलती कि अगर पति हो तो राम जैसा। फिर वो शुक्रिया बोलती। फिर दोनों अच्छे से उसी घर में रहने लगते। फिर गीता किसी चीज़ की ज़िद भी नहीं करती क्योंकि उसकी ख्वाहिश जो थी वो पूरी हो गई थी।